चाबी ले खुजले बाबू नींद। ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में ही देर रात करीब जो है 1:30 से 2 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोग घुसते हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, या फिर यूं कहें स्थानीय लोगों की भाषा में यहाँ पर जो है डकैती जो है दिन रात में जो है डांका डाला गया है और बड़ी घटना को अंजाम देते हुए 3,60,000 रुपये जो है वो रात के अंधेरे में यहाँ उनके गोदरेज को तोड़ करके निकाल करके अपराधी लेके फरार हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है पुलिस के मुताबिक और जो इस गृह स्वामी के मुताबिक उसके मुताबिक 4 भर सोना और 25 भर जो है वो चांदी की जानकारी मिल रही है कि जो इसके घर से जो है वो उसको अपराधी जो है अपने साथ ले जाने में जो है वो सफल हुए हैं। हम पूरी इस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं जानकारी बताऊं कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क जो है ये सीधे यहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो आपको खुटौना प्रखंड है और आपको मैं दिखाता हूं कि आप ये घर है कुछ चंद की दूरी पे, और यहाँ जो आप दूसरे तरफ जो रास्ता दिख रहे हैं यहाँ से वो ललमनिया ओपी की तरफ जो रास्ता जाता है। यहाँ पे इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो है पुलिस को करीब सुबह में करीब 5:30 और 6 बजे के आसपास की सूचना मिलती है। पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड टीम के साथ आती है और आपको मैं बताऊं कि वो पुलिस मामले की छानबीन करती है। अपराधियों का भी के बारे में क्या जानकारी है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हम पूरी जानकारी आपको इस पूरे डकैती की घटना को जो अंजाम दिया गया है, हालांकि प्रशासन इसे चोरी का मामला कह रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ लोग आते हैं और डाका डाल के चले जाते हैं, तो ये डकैती ही है और ये से जो लोग स्थानीय लोग डकैती ही कह रहे हैं, डाका ही डालना कह रहे हैं। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज और हम आपको लेके चलते हैं इस घर के अंदर में और पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। आप ये घर देख रहे हैं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका जो मुख्य मालिक है वो बाहर रहता है और उसके बूढ़े लोग यहाँ पे परिजन जो है इसमें रहते हैं। जो अपराधी आए हैं वो इस मेन द्वार से नहीं आए हैं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इस द्वार से जो है इनका इस घर का मुख्य द्वार है, यहाँ से प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि जो यहाँ पे जो अपराधी हैं वो किसी और रास्ते से आते हैं। सबसे पहले हम आपको उस रास्ते पर लेके चलते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है इस पूरे चहारदीवारी को, इस घर की चहारदीवारी को अपराधियों के द्वारा तोड़ा गया है। यहां से वो यहाँ पर आप देखिए कि इस चहारदीवारी को कूद करके आते हैं, पीछे पूरा जंगल का हिस्सा है और उसके बाद जो है वो उसका अपराधी घर में प्रवेश करते हैं। और आप ये देखिए, ये जो देख रहे हैं यहां से होते हुए वो घर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद से जो है उस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि यहां पर गोदरेज है जिसमें 3,60,000 रुपये चांदी और सोना रखा हुआ था, यहां पर ला करके इसे तोड़ा जाता है, लेकिन किसी को भी जो है कानो कान भनक नहीं लगती है। अब चलते हैं आपको कि आप इसके बाद यहीं से अपराधी जो है वो इंटर होते हैं, घुसते हैं और इसके बाद इसी रास्ते से होकर के आप ये देखिए, इस रास्ते से होकर के जो है आपको मैं दिखाता हूं कि आप ये देखिए इस रास्ते से आते हैं और आप ये देखिए इस रास्ते से यहां पर आते हैं वो, और यहां से जो है वो पूरी यहां से आप ये देखिए कि इस रास्ते से होते हुए वो प्रवेश करते हैं और यहां से होते हुए इन तमाम तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत इस वक्त मैं संत नगर गांव में हूं और यहां पर देर रात करीब 2 बजे के आसपास एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ अज्ञात लोग आते हैं और जो है यहां पर जो है जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 3,60,000 रुपये जो है वो जो निकाल करके ले जाते हैं। 4 भरी सोना और 25 भर चांदी जो है इनके घर से जो है वो चोरी करके यहां से फरार हो जाते हैं। एक ताज्जुब की बात यह है कि यहां जितने भी जो स्थान जो इन घर के जो गृह स्वामी है उनको इस बात की भनक तक नहीं लगती है। चोर जो है वो चोरी करके आसानी से चला जाता है, लेकिन जब इनकी नींद खुलती है तब जाके इनको पता चलता है कि इनके घर में चोरी हो गई है और कुछ लोग इनके घर से सामान ले जाकर के यहां से गायब हो चुके हैं। सबसे पहले जो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरे घटने को अंजाम दिया जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं। ये आप घर है, यहां पर जो गृह स्वामी बता रहे हैं, आप ये देखिए ये जो है यहां पर ये दरवाजा ऐसे करके बंद होता है, क्योंकि गर्मी का वक्त है, सभी लोग बाहर सोते हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर जो है आप ये देखिए कि यहां पर चूंकि गर्मी है, पंखे लगे हुए हैं, तो यहां पर जो गृह स्वामी है मुसाई मंडल जी हैं, वो हैं जो वृद्ध हैं, आपको मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूं। क्योंकि भीषण गर्मी है, गर्मी की वजह से लोग घर के जो गांव का रिवाज होता है वो अपने घर के बरामदे में सोते हैं और ये बरामदा ही है। और यहाँ पे मुसाई मंडल, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और एक छोटी बच्ची जो नतनी है वो यहाँ पर आराम से वो सो रही होती हैं। लेकिन रात में ये होता है कि चुपके से चोर आता है, इनके तकिए के नीचे से चाबी निकाल लेता है और ये दरवाजा खोल लेता है और इस दरवाजे को खोल करके यहाँ से जो
जो संपत्ति है, जो रुपया है, पैसा है, चांदी है, वो निकाल करके ले जाते हैं, लेकिन इनको कानो कान भनक तक नहीं लगती है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मुसाई मंडल। कैसे घटना हुआ आपके घर में? चोरी भेल तो घटना जे भेल से तो कपड़ा लत्ता लेल के, पैकोरी लेल के, कपड़ा लत्ता नहीं लेल के। अच्छा, कत्ते लोग एल कुछ पता चल छै अहाँ के? लोग कते लोग से हमरा पता, हम देखबे नहीं केलिए, ककरो नहीं देखलिए अहाँ? तो केना माने अहाँ चाबी जे छै अहाँ कहै छै तकिया के नीचे रखने छलिए, तो केना मालूम भेले कि तब चुपके से लोग चाबी निकाल लेलके, अहाँ के घर खोल लेलके? बगल में जे कोई रहे सिनेमा में चाबी रहे, जो चाबी नहीं रहे छे। देखिए हमर दवाई छै, हाँ। आ मोबाइल छोड़ देने छै, आ पीछ के शीशी एटा छै सेहो छोड़ देने छै, आइठिन से दवाई मोबाइलो ने लेलके, आ चाभी ल लेलके। चाबी लगे तो माने अहाँ सुतल छलिए, अहाँ के तकिया के नीचे से चाबी ल लेलके, आ ई घर खोल लेलके। हैं? आब चोरी के सामान जते छै अहाँ के चांदी सोना, अहाँ के पाई जे छै उ ल के चल गेले उ सब। अहाँ सब के नींद नहीं खुलल जब चोरी होय छले त? नहीं खुजले बाबू नींद नहीं खुजले नहीं खुलले। नहीं। अच्छा, एहि में जे छै अहाँ के केना मालूम चलल कि अहाँ के घर से चोरी भ गेल छै, डकैती भ गेल छै? हैया बाथरूम गेलिए, हाँ। आ बाथरूम गेलिए ने त एकटा फराक छले, त हम एकरा की कहै छै, देखी त जे कागज पर फेंक देला हन, से हमरा डर लगैया, त हम चल एले, आ ई गेले हमर कनकिरबी गेले, कनकिरबी जे हमर गेले हो गेले बाथरूम दिशा, त ई देखै छै त एले त एकरा घर गेट के ढकबै छै, त की कहै छै माय गए छै लक्ष्मण नहीं एलु, त कहलिए नहीं लक्ष्मण कहाँ एलु, त ई खिड़की छै खुजल, एहि बाते उ देखलकै त कहै छै माय गए बक्सा पे तीसरा टूटल छौ, सेटा लूट के ल गेलौ। के कहलक अहाँ के ई बात? हैया हमारी ये हैया ये बेटी। हाँ। अच्छा, आप इनकी बेटी है। आप भी बाहर में ही सोई हुई थी? हाँ, 5। क्या नाम हुआ आपका? मधु देवी। तो ये बताइए कि चाबी जो है कोई आता है बाहर से और यहाँ से चाबी निकाल के ले जाता है, आपको पता नहीं चलता बिल्कुल? नहीं पता नहीं चल। तो जब आपकी माँ आपको बताती है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की घटना घटी, अंदेशा बताती है, तब आप लोग को मालूम चलता है? हाँ। तो आप फिर क्या करती हैं जब आपको मालूम चलता है? तो अब मालूम चले तो सब रूम खोलिए, हाँ। आ सबके देखलिए जे टूटल फाटल छे, तब सबके फोन केलिए, तब आदमी सब आबि गेले। अच्छा, ये बताओ, ये जो टूटल तो जो निकलल छे कब्जा, ये केना निकलल छे? ई ताला तोड़ के दिए, ताला काट के निकलल छलिए, हाँ। फिर अंदर से लगा लेने छे। बेटा के की नाम या? कत रहिया? कनाडा। कनाडा में रहिया? तो कनाडा में की काम करिए अहाँ के बेटा? होटल चलबै छै। होटल चलबै छै? तो उनका जानकारी दिलिए? हाँ। सुतल हेतै वो, एतैयो देने छियै बात केलकै या खबर देने छियै। खबर देने छियै? हां, गोपाल बात हो गेलै गोपाल। तो अहाँ रहै छियै, अहाँ के माने कोई और घर में परिवार में और लोग नहीं रहै छै? नहीं, सब परिवारे छै बेटा, हैया दुनू बुढ़वा बुढ़िया रहै छै, हैया ओइ बेटा के द गेल छै सेवा करै ला, हैया कहिया दिया ओइ नाइट के। हाँ, हैया ओइ बेटी के। अच्छा, तो बेटा अहाँ के बेटा जे छै वो एक तरीके से पूरा परिवार के साथ कनाडा में रहै छै, बाल बच्चा अहाँ के पोता, अहाँ के बहू बेटा सब रहैया विदेश में? अतः कोई नहीं रहैया? अहाँ अपन बेटी के जे छै रखने छियै, अतः नतनी के रखने छियै, नाती के रखने छियै अहाँ? सब नतनी कुमारे छै, बच्चा छै, एकरा के शादी नहीं केले छै। तो वही जगह से अपना खबर के लिए यहाँ से ना। मधु देवी हैं, आप ये देखेंगे कि मुसाई मंडल की जो है बेटी है, क्योंकि इनके मुसाई मंडल जो है, आप ये देखिए तस्वीरों में, ये जो मुसाई मंडल हैं उनकी पत्नी हैं, इनका कहना है कि इनका बेटा जो है कनाडा में रहता है, इनकी बहू, इनका पोता, तमाम जो लोग हैं वो कनाडा में रहते हैं। ये बुजुर्ग जो है आप ये देखिए यहाँ अकेले रहते हैं, तो इन अपनी जो है एक तरीके से बुढ़ापे की लाठी जो है इनकी बेटी है यहाँ पर। ये कुछ कहना चाहती है इस घटना के बाद। जी कहिए। सामान हम सुतल छलिए, सिरमातर में से चाबी ल गेले, आ जब उठलिए या मम्मी उठले जे बाथरूम गेले, बाथरूम से गेले तो हम गेलिए, तब देखे छे मागे बाड़ी में कथी चमके हो, कहलकै जे नहीं जाना हार में बाड़ी, हम कहलिए नहीं ला, हमरा शंखा दाबि देलक, दबलक तो हम घर के खोललिए तो घरे नहीं खुले छे, अंदर से घर लगल छे। तब खिड़की बाटे देखलिए, तब बक्सा पेटी देखलिए जे तोड़ल छे, तब फिर ई बाटे घुर के एलिए तो ओई गेट के रही खुलले, तब अंदर एली तब गेट के खोललिए, तब देखलिए सब सामान चल गेल। हां, ई गेट जे छले ताला लगल छले, आब तो कुंजिए नहीं छे, तो हम खोलबी की, कुंजी लगा चल गेल। अच्छा, वो चाबी लगे सबटा चल गेले चोर? चल गेल। तब फिर कहले आदमी केना औते, तो फिर ताला के कटलिए, तब आवाज दिलिए, गांव के लोग सब एले तब हल्ला के लिए, तब मतलब नाच गान है छले रेडी बज। अच्छा, गणेश जी के अभी मेरा पूजा होई छे, कोई सुने नहीं छले, तब फोन के लिए, तब गोटना से आदमी गेले, फिर गामो से आदमी गेले, तब वो काटलिए ताला के, तब आदमी अंदर एले, तब पुलिस के जानकारी देलिए, तब पुलिस के यहाँ सब जानकारी के। अहाँ एक बात कही चलिए कि माने अगर हमर बेटा रहती तो फिर उबला बात की कही चलिए? अहाँ मतलब हमर लड़का जे घर में जे रहते आ डकैती है छले, कुछ हेते तो ओकरा तो मारबे करते,
पूरा फरा तो देखे सएह कहली जे गुण छली जे हमर बेटा नीक छै मौसी लग चलि गेल छै। अच्छा, नहीं तो कोनो घटना भ सकै छलै बड़ा घटना तो भइए जे चोरी छियै कि डकैती छियै? डकैती छियै की छियै अम्मा, ई चोरी छियै कि डकैती छियै? डकैती भेलै। तऽ ई तऽ मानि ले कोनो घर के आदमी हेतै तबे ने भेलै ई सब घटना। कोनो जकरा जानकारी हेतै कि चाभी एतऽ रखल छै। जे हम रखै छलियै एहिठिन सब दिन आ देखल नहि छलै जे फलना चीज छै घरमे आदमी रहै छै राति में देखे आबै छै कोनो एकर चाबी छै हां दूसरे के कोनो चल जाए। इस पूरे मामले में और दो बात गौर करने की है, मैं आपको बताऊं। जो लोग यहाँ कह रहे हैं वो ये कि चूंकि क्या है कि अभी गणेश पूजा हो रहे हैं, आने वाला जो है जिसकी वजह से आसपास के जो पंडाल लगे हुए हैं वहां पर जो है आपको मैं बताऊं कि बड़ी आवाज जोर शोर से जो है आपको लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं। इन लोगों ने रात में शोर भी किया, लोगों को उठाने की कोशिश किया स्थानीय की, लेकिन लोग जो है चूंकि उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि रात भर जो है यहाँ पर लाउड स्पीकर बजता है। इस तरह की यही वजह है कि चोरों की जो घटना देने के बाद ये इस तरह की घटना इनको भनक तक नहीं लगी और ये लोग जो है इनको अंदेशा भी नहीं हुआ। दूसरी बात कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन और लोग ये जो एक तरीके से कोरोना की वजह से इस तरह की घटना जो है इस इलाके में बढ़ी है। और चूंकि हो सकता है ये कह रहे हैं कि पहले इस तरह की घटना इस इलाके में नहीं होती थी, लेकिन अब इस इलाके में इस तरह की घटना बढ़ रही है। ये जो है बहुत चिंता की बात है, बढ़ाने वाली बात है। और इसके बारे में हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि क्या कहना है जो यहाँ के लोग कह रहे हैं। वो एक बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि लॉकडाउन की पहले इस तरह की घटना नहीं होती थी, लॉकडाउन या फिर जो कोरोना के बाद इस तरह की घटना बढ़ी है, ये आप कह रहे हैं? हाँ यही हुआ है। क्या मतलब कोरोना के बाद जो मतलब कोरोना काल जो बढ़ा है लॉकडाउन के वजह से ये सब घटना बराबर हो रहा है। हाँ। तो मतलब लोगों की जो है वो बेरोजगारी बढ़ गई है क्या? हाँ, बेरोजगारी के वजह से ये सब घटना बराबर हो रही है। और जो है ना गांव में तीन घटना हुआ है आज इसी रात। अच्छा, आज रात में जो है वो करीब 3 घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ 2 में असफल रहे हैं। हाँ, और इस घर में जो है वो जो अपराधी हैं, जो डकैत हैं, या पुलिस जिसे चोरी का मामला कह रही है, उसमें 3,60,000 रुपये, 4 भर सोना और 25 भर चांदी जो है वो यहाँ से अपराधी इस घटना को एक तरीके से उनके हाथ भूषण लगे हैं और कैश लगे हैं, उनको लेकर के वो अपराधी जो है वो जो है यहाँ से फरार हो गए हैं। और मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है आप देख सकते हैं अलमीरा, जिसमें से कैश और ज्वेलरी की लूट हुई है। और उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ जो है आप ये देखिए दीवार है, और दीवार के दूसरी तरफ आपको मैं एक्सक्लूसिव जानकारी बताता हूँ। आप ये देखिए, ये दीवार है, दीवार को तोड़ा गया है, ईंट है, और यहाँ पर आपको हरे कलर का आपको चप्पल एक सीधा और एक उल्टे दिशा में आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये चप्पल जो है यहाँ पर है, ये जरूर जो है वो इस तरीके की जो स्थानीय लोग अंदेशा जता रहे हैं कि ये चप्पल जो है वो अपराधियों की होगी, और जल्दबाजी में जो है वो यहाँ पे जो ये चप्पल जो है वो छूट गए होंगे। ये पुलिस ने इस बात को लेकर के, ये जो जांच टीम आई थी, स्क्वाड टीम आई थी, डॉग स्क्वाड टीम, उन्होंने इस बात को लेकर बड़ा साक्ष्य है, उस पर कितना उन्होंने ध्यान रखा है इस बात के तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो स्थानीय लोगों ने बताया, द इंडिया प्लस न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहा है कि देखिए ये चप्पल जो है और ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अपराधियों के ही चप्पल बताए जा रहे हैं। और यहीं से जो है दोबारा से अपराधी जो है भागने में सफल रहे हैं। तो ये देखिए जंगल आप ये देख सकते हैं, चारों तरफ जो है ये दीवार है, दीवार के पीछे पूरा जंगल का इलाका है एक तरीके से। और इधर जो है आप ये देखिए, दूसरी तरफ देखेंगे आगे चल के जो है वो आपको कुछ लोगों के घर दिखेंगे, यहां से आपको घर दिखेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर जो है अपराधियों के जो चप्पल है यहाँ पर आपको यहाँ पे अभी भी यहाँ पे पड़े हुए दिख रहे हैं, जो जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। तो और जानकारी बताते हैं, जो इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो स्थानीय पुलिस डॉग स्क्वाड को लेकर के आई थी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा इससे उत्साहित नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण में जब ये घटना घटती है तो बड़ी संख्या में लोग पुलिस के आने से पहले और डॉग स्क्वाड टीम के आने से पहले लोग यहाँ पे आए थे। तो कुछ लोग स्थानीय लोग कह रहे हैं, अंदेशा जता रहे हैं, क्या कहना है आपका? मतलब पुलिस को आने से पहले ही जो है ना वहाँ का लोग जो है जो वहाँ जो मतलब छू दिया था, सारा सामान को छू दिया था, इसलिए जो है ना पुलिस उस पे जो है ना ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकती। माने आपका ये कहना है कि इस तरह के मामले में पहले तो पुलिस को आना चाहिए, डॉग स्क्वाड को आना चाहिए। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो लोग जो है वो इकट्ठा हो गए, तो इससे क्या है कि अब वो जो है सही अपराधी को पकड़ने में जो है वो परेशानी हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी बात है कि जितने भी गाँव के लोग हैं जो इस तरह की घटना के बाद स्थान पे
चले जाते हैं, जो सामान को छूने का काम करते हैं, वहां से हटाने का काम करते हैं, इससे साक्ष्य जो है वो मिट जाता है। और यही जो है इस पूरे घटनाक्रम में भी हुआ है। हालांकि पुलिस जो है वो जांच की बात कह रही है, अपराधियों को पकड़ने की बात कह रही है। कितनी सफल होगी पुलिस ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप सभी लोगों से यह कहना है कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो न ही किसी परिवार के सदस्य को, न ही बल्कि किसी भी स्थानीय लोगों को उस घटना पर जाना चाहिए जब तक पुलिस नहीं आ जाती है। ये एक सबक है जो द इंडिया प्लस न्यूज आपको बता रहा है। और आप देखिए यहां से होते हुए एक तरीके से यहां पर घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वो इस जगह पर आते हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा में से चौकी कहते हैं। जो बाबा हैं वो इन्हीं का ये यहाँ पे जो है सबसे बड़े हैं और इन्हीं के घर में जो है वो जो इस घटना को अंजाम डाका डाला गया है। आप ये देखते हैं कि इस पूरी घटना घटने के बाद पूरे परिवार में जो है उदासी छाई हुई है और इसी घटना को अंजाम दिया गया है। ये मुसाई मंडल है, बुजुर्ग हैं, उनके साथ बगल में उनकी पत्नी बैठी हैं, इनकी नतनी है और आप ये देखिए कि इनकी ये बेटी है यहाँ पर मुसाई मंडल जी की। और यहीं पर आप ये इसी चौकी पर ये लोग, चूंकि गर्मी का वक्त है, काफी भीषण गर्मी है, इसी चौकी पर ये लोग चारों जो परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर ये सोए हुए थे। और चोर जो है, या फिर ये कहे, चोर कहना इसके लिए बहुत हल्का शब्द होगा, बल्कि अपराधी या डाका डालने वाले जो बदमाश है, जो अपराधी तत्व है, वो आते हैं और उन्हें मालूम होता है। आप ये देखिए कि इनका ये कहना है कि तकिया के नीचे यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं जहां ग्लास रखी हुई है, यहीं पर जो है ये अपना सर रख करके सोई हुई थी। तकिया के नीचे इनकी चाबी थी और इसी तकिया के नीचे जो है अपराधी आते हैं, चाबी निकालते हैं और बड़ी आसानी से इस घर को, इस दरवाजे को खोलते हैं और इस घर में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। चलिए तो बताइए कैसे कैसे घटना हुआ, तो बताइए तो कहां से कहां क्या समझ। आइए इस घर के अंदर लेके चलते हैं। देखिए सीधे सीधे चोरी का, डकैती का मामला कहेंगे कि जो एक कुछ लोग आते हैं संदिग्ध, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं जिनको ये मालूम था कि ये लोग जो हैं घर के बाहर सोते हैं, इनके तकिया के नीचे जो है वो चाबी है और इनको मालूम है कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने जमीन बेची थी। जमीन से बेचकर जो पैसा इकट्ठा हुआ था 3,60,000 रुपए, ये इनके घर में रखा हुआ था। उनको मालूम था कि कहां पर सोना रखा हुआ है, कहां चांदी रखी हुई है, इसलिए बड़े आराम से वो आते हैं, चाबी लेते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, चुपचाप चाबी निकालते हैं, यहां खोलते हैं और वो घर में प्रवेश कर जाते हैं। यहां वो प्रवेश करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। ये बताइए कि कहां पर था पूरा सामान आपका जो है? एगो सामान है अच्छा, दूगो बक्सा घर में थे। अच्छा, यहाँ वो कह रही है कि यहाँ गोदरेज है जिसको निकाल करके इनके पीछे का जो आप ये कहें कि यहाँ पे एक छोटी सी इनकी जो अपनी जमीन, खाली जमीन है, वहां रख दिया गया है। ये ट्रंक देख रहे हैं आप, इस ट्रंक में से जो है वो सारा सामान जो है ये देखिए एक तरीके से किस तरीके से पूरा तहस नहस कर दिया गया है और यहां से इनको निकाल करके जो है पूरे सामान को बिखेर दिया गया है। और आपको तस्वीर दिखाते हैं, आइए यहां पर, चलिए दिखाइए, आप दिखाइए, आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, आइए। और यहां देखिए, ये जो है आपको तस्वीर में मैं दिखाता हूं कि ये देखिए पूरे सामान को जो है यहां से बिखेर दिया गया है और यहां से जो इनके बहुमूल्य सामान थे, चूंकि उनका इरादा, चूंकि ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसको कह सकते हैं कि जिनको ये मालूम था कि इस घर में कहां कहां क्या सामान रखा हुआ है। 3 लाख जो है आपको बताऊं कि 60,000 रुपए कहां रखे हुए थे आपके रुपये? गोदरेज में था। गोदरेज में 3,60,000 रुपया है और आपको दिखाते हैं कि जो गोदरेज है उसका क्या जो है अंजाम दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहां पर जो है इसमें क्या रखा हुआ था कि इसको जो है तोड़फोड़ किया गया है, कपड़ा लता था। तो जो बेशकीमती सामान है उनको ये मालूम था और ये देखिए पूरा जो है यहां पर पूरे सामान को बिखेर दिया गया है। और आप चलते हैं, हम लोग आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि इस पूरे सामान को, गोदरेज को यहां से लिया जाता है। और ये देखिए यह पूजा घर है और इस पूजे घर को भी जो है उन्होंने जो है, चोर को किसी तरीके का भगवान का डर नहीं है, वो इस घर में भी प्रवेश करते हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि आपको देखिए, यहां पर हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए तस्वीरों के जरिए जो है आप देखिए कि इस पूरे घर, भगवान के सामने जो है वो चोरी होती है और पूरे जो है आप ये देखिए पूरे सामान को जो है यहां पर तितर बितर कर दिया गया है, फेंक दिया गया है। और भगवान के सामने देखिए यहां पर जो स्थानीय ग्रामीण जो होते हैं, ये इनका एक तरीके से गोसाई घर बोलते हैं, उनके सामने, भगवान के सामने जो है ये एक तरीके से पाप किया गया है। और देखिए अपराधियों का जो है किसी तरीका जो खौफ और भय जो है वो लोगों के बीच में नहीं है। उसके बाद जो है आप ये देखिए कि यहां से, इस रास्ते से, यहां से जो है जो डकैती को अंजाम देते हैं, जो प्रशासन इसे चोरी का मामला बता रहा है लेकिन इसे डकैती कहेंगे और डाका डाला गया है घर में।
यहां से उनके गोदरेज को, जिसमें 3,60,000 रुपए रखे हुए थे, उस पैसे को निकाला जाता है। लिखा उसके बाद से आप ये देखिए कि ये देखिए ये सारा चीज जो है, आप ये देखिए, इसको देखिए, इनको तोड़ दिया गया है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं, आइए, जो तस्वीर है वो बड़ी, आप देखिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये कोई ना कोई घर का भेदी है जो इस पूरे परिवार की जो है एक तरीके से जो खुशियों को नजर लगा गया। वो आइए आपको दिखाते हैं, तस्वीर में दिखाते हैं, आइए आप, आइए इधर दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, इनका ये एक तरीके से खुली जगह है जहां पर आप ये देखिए, क्या डाका को अंजाम देने के बाद चोर बड़ी निश्चिंत से आते हैं, उनको मालूम है कि कुछ नहीं होना है, और आते हैं और आपको तस्वीर में दिखाते हैं। आइए आप ये देखिए, ये जो है आप ये देखिए कि गोदरेज है, इस पूरे गोदरेज को यहां लाया जाता है, जिसमें 3,60,000 रुपया जो है जहां पर जो है रखा हुआ था, जिसमें इस पूरे लॉकर में 3,60,000 रुपए रखे हुए थे। इसी लॉकर से जो है, इस देखिए, इस पूरे लॉकर को जो है आप ये देखिए, ये सारा गहना जेवर इसमें ही रखा हुआ था, और इसे जो है यहां से तोड़ करके जो है यहां से निकाल लिया गया। और चोरी को जो है, इस पूरे डाके को, घटना को, चूंकि पुलिस, स्थानीय पुलिस इसे जो है चोरी का घटना कह रही है, लेकिन ये डाका है। और इस डाके को अंजाम दिए जाने के बाद यहां देख रहे हैं कि दीवार को तोड़ा गया है, यहां से वो बाहर जो है यहां से भागकर चले जाते हैं। और जो जानकारी मिल पा रही है कि जो इस घर का जो मुख्य दरवाजा है, वहां से कोई एंट्री नहीं है, कहीं से वो नहीं आए हैं, बल्कि इसी होकर के वो घर में प्रवेश करते हैं, चाबी लेते हैं। चाबी उनको मालूम है कि कहां रखा हुआ है, तकिया के नीचे, वहां से चाबी लेते हैं, घर में चुपचाप प्रवेश करते हैं, जैसे दामाद बन करके आते हैं, और वहां चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इस गोदरेज को घर से निकाल करके यहां लाते हैं, इनको तोड़ते हैं, इसमें से पैसा निकालते हैं, जेवर निकालते हैं, 3,60,000 रुपए निकालते हैं, जिसे जमीन बेच करके इकट्ठा किया गया था। 4 भर सोने की बात की जा रही है, और 25 भर चांदी की बात की जा रही है, जो यहां से गायब बताया जा रहा है, जो एफआईआर में दर्ज किया गया है। वो कौन लोग थे, इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यहां स्थानीय पुलिस के द्वारा जो है डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चोरी जो अपराधी कौन है उसको पता लगाने में मदद मिल सके। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम जो है पूरे घर की जो है एक तरीके से उन्होंने पूरी घर की जो है डॉग स्क्वाड है उसकी की मदद ली जा रही है। इस पूरे घटना के जिसने भी वारदात को अंजाम दिया है उसकी जो है जांच पड़ताल की उनकी मदद ली गई है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि ये आपके ही एक पंचायत की एक तरीके से घटना है। यही बहुत दर्दनाक मतलब ये घटना हुआ है। जिस तरह से घर में बुजुर्ग दादा और दादी रहते हैं, उनका एक नातनी और एक नाती रहता है, उनकी बेटी रहती है, और रात तकरीबन 12-1 बजे के बीच में जिस तरह से घर पे गैंग बना के हमला हुआ और चोरी हुआ, डकैती हुआ, 3,60,000 रुपए का चोरी हुआ। चोरी है कि डकैती है? चोरी तो है नहीं, चोरी तो डकैती है। रात के अंधेरे में आते हैं, डाका डाल के चले जाते हैं। बिल्कुल डाका डाला है, ये जिस तरह से किया है इसको डाका ही कहा जाएगा, और ये 100% डाका डाला गया है। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से डाका डाला है, जो अपराधी है, अपराधी को पुलिस जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करे, और जहां भी उस पर खोज पे उचित कार्रवाई किया जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। और जिस तरह से ये चोरों का मनोबल बढ़ रहा है, अगर इस पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये अगल बगल, और ये इसी घर में नहीं, तकरीबन रात में 2 से 4 घर में और हमला किया गया है, बस उसमें बच गया और इसमें हमला हो गया चीजों को। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, सामाजिक लोग हैं यहाँ पे, और हम क्या कहेंगे इस पूरे घटना पर? आपके जो है आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है? जी, हमारे पंचायत के अंतर्गत यह घटना संतनगर में हुआ है। रात में करीब 1:30 बजे की घटना बता रहे हैं। डकैती की घटना है। अपराधियों की मनोभाव बल बहुत अत्यधिक बढ़ा हुआ है। मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा इस पर नियंत्रण करने की काम करे, और जल्द से जल्द SIT का टीम गठन हो, उसे पकड़ने की कोशिश करें। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी टीम आई हुई है, डॉग स्क्वाड की भी टीम है, और जो ललमनिया थाना के OP के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, और आप ये देखिए कि पूरी डॉग स्क्वाड की टीम आई है और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है इस पूरे इलाके में। हम बात करते हैं, तमाम जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या है सर पूरा मामला? क्या पूछना चाह? अच्छा, एक औरत सोई हुई थी और वहीं पर दरवाजा था, दरवाजा खोल के चोर अंदर गया, सामान चोरी करके निकल के लेके भाग गया, और कोई मामला नहीं है, किसी को पता नहीं चल पाया। बगल में नाच हो रहा था और सामने रोड है, इससे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे गश्ती की गाड़ी भी आई और गए, सारा लोग देखा, लेकिन कहीं के अंदर ही था बाउंड्री के, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया।
अगल बगल के लोग को भी बस कितने यही लोग थे, कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, गांव के कोई लोग देखे ही नहीं, तो हम क्या? घर वाले लोग बताए होंगे ना, इतने नहीं, लोग थे, कोई कुछ घर के लोग देखते तब तो बताते। कोई संदिग्ध हो ऐसा पहले इस तरह की घटना घटी हो? तो कहीं पर से कोई किसी पर संदेह नहीं है। हाँ, तो हम किसको संदिग्ध? कितने लाख की जो है वो पैसे यहाँ से लेके गए हैं ये लोग? क्या क्या लेके गए हैं, कुछ जानकारी? हाँ, सामान 3,60,000 रुपया नगद। हाँ, उसके बाद कुछ सोना का सामान 3-4 भर का। हाँ, और 25 भर चांदी, इसके अलावा नहीं कुछ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं गुलाम सरवर, वो यहाँ आए थे पूरी टीम के साथ। डॉग स्क्वाड की भी टीम यहाँ पर आई थी और यहाँ पर जो है वो उन्होंने जो है जांच पड़ताल की है और ये जो है यहाँ से अब जो है पूरी टीम यहाँ से निकल रही है। हम पूरे मामले की और भी लोगों से बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये जो मकान है, इसी मकान में ये घटना घटी है। तो ये डॉग स्क्वाड की टीम है और जो है यहाँ देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ आई हुई थी और इनको जो है ले जाया गया है। क्या पूरा मामला जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है और यहाँ पर लिखा जा रहा है। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे, डॉग स्क्वाड की मदद से चोरी का सामान एवं चोरी को पकड़ने की जो है मदद ली जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो एक जानकारी है आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आपको चीज़ों को पूरी जानकारी देख रहे हैं। यहाँ 85 पूरी जानकारी आपको हमने दिखाई है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर। और ये देखिए कि पूरी जो है यहाँ टीम आई थी और इस घटना को लेकर के छानबीन शुरू हो गई है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है अपराधी पकड़ में होंगे। तो एक जानकारी और मैं आपको बताता हूं कि बताया जा रहा है जो गृह स्वामी हैं, जो मेन जो मुसई मंडल है, मुसई मंडल के जो बेटे हैं वो बताया जाता है कि बाहर में काम करते हैं और यहाँ पे उनके जो बूढ़े जो परिवारजन है वो यहाँ रहते हैं। और ये चूंकि जो कोई उनके परिवार के जो और सदस्य यहाँ नहीं रहते हैं और चूंकि सारे बुजुर्ग हैं और महिलाएं और बच्चे ही रहते हैं यहाँ पे, यही वजह है कि अपराधी जो है इस घटना को अंजाम देने में सफल रहे हैं। हो सकता है कि चूंकि जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि घर का भेदी लंका डाय कोई घर का ही आदमी है या समाज का ही व्यक्ति है जिसको मालूम था कि कहां पर सामान रखा हुआ है, जमीन के पैसे बेच करके कहां रखे गए हैं, चाबी जो है तकिया के नीचे कहां रखा जाता है, घर के परिवार के बुजुर्ग लोग कहां रहते हैं। एक तरीके से घर के ही लोग, घर के लोग या फिर इस घर में आने जाने वाले लोग या फिर कोई स्थानीय लोग जिनको इस पूरे घटना की पूरे मामले की घर की रेकी की हुई थी, तहकीकात की थी। एक तरीके से ये कहने में कोई अंदेश कोई गुरेज नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि कोई घर का ही अपना आदमी है जो इस तरीके से पूरे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। पुलिस पूरी डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंची है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो है इस पूरे घटना का जो है उद्भेदन होगा, कौन अपराधी है, किसने अंजाम दिया और जो पैसे की जो एक तरीके से डकैती हुई है, डाका डाला गया है रात के अंधेरे में, उसका जो है एक तरीके से पर्दाफाश होगा और अपराधी जो है वो सलाखे के पीछे होंगे। यही लोग यहाँ की जनता जो चाहती है और परिवारजन जो है वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।